हेलो और वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोग ने पूरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ ख़त्म करने के बाद एनिमल टिश्यूज़ शुरू किया था। एनिमल टिश्यूज़ में हम लोग ने एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर किया था, जो कि स्किन है और मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ का कवरेज एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। उसमें हम लोग ने स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस के बारे में पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्वामस एपिथेलियल ईसोफेगस इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ कवर्ड करता है। ऑलराइट, वैसे ही बाकी एपिथेलियल सेल्स किधर प्रेजेंट रहते हैं। कोलुमिनार एपिथेलियल बैरियर्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स और इन सब में प्रेजेंट रहता है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियल किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स और सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है। तो हम लोग ने इस प्रकार से पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर किया था। आपको मैं अभी भी बता दूं, एपिथेलियल टिश्यूज़ इज मोस्ट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ, जो एक लेयर होता है आउट ऑफ कवरिंग, जो स्किन भी होती है, जो बाकी एक लेयर होता है जो हर एक चीज़ को ढकता है, वो सारा एक ही टिश्यू काम करता है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज से आप लोगों को एक ही चीज़ क्लिक होनी चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू इज़ नथिंग बट ब्लड। इसका नाम कनेक्टिव इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है। और ब्लड कैसे टिश्यूज हो सकता है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं सर वो तो लिक्विड में रहता है, लिक्विड कैसे टिश्यूज हो सकता है। गाइस, इसका लिक्विड या सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है, इसका सेल से लेना देना है। ऑलराइट, इफ देर इज क्लस्टर ऑफ सेल्स which are together they form a tissues। याद है, दिस दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज। वैसे ही जो इतने सारे सेल जो एक साथ जुड़ते हैं और एक फंक्शन करते हैं, उसको टिश्यू कहा जाता है। और ब्लड के अंदर 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो ये सारे जो जुड़ते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं। ब्लड का मेन काम क्या रहता है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड का मेन काम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का। दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट के अंदर, सॉरी, हाँ, हार्ट के अंदर से थ्रू आउट द बॉडी एंड सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम द लंग्स थ्रू आउट द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड वो ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ऑलराइट, तो ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू का काम रहता है। वाइट ब्लड सेल्स, अगर आप देखेंगे तो वाइट ब्लड सेल्स का एक मेन काम रहता है इम्यूनिटी सिस्टम। वाइट ब्लड सेल्स कुछ नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए वो सिपाही हैं हमारे शरीर के, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते होंगे वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी, वो मैं आपको बताता हूँ। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ये लोग एक अलार्म बजाते हैं और एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स में बैसोफिल्स, ये मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बैसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है। जब ये जागरूक हो जाते हैं तो बॉडी को अलर्ट कर देते हैं, या तो बॉडी का टेम्परेचर ये लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए हमें बुखार आ जाता है, ताकि उस टेम्परेचर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए और हमारा बुखार से हम लोग नॉर्मल होकर ठीक हो जाए। ये सारे इम्यून सिस्टम्स हैं। या फिर हमें अगर कोई चोट लग गई कहीं पर भी, हमें खून पहुंचा के उसको ब्लड क्लॉट करना है, तब भी वाइट ब्लड सेल्स काम आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ऑलराइट, चलो, तो अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। Blood is a type of a connective tissues. Why would it called a connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissues in some more detail. The cell of a connective tissues are loosely spaced and embedded in an intracellular matrix. The matrix may be jelly-like, fluid, dense or rigid. The nature of the matrix differ in coordinates with the function of the particular connective tissues. Alright. तो ये कहना चाह रहे हैं ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज़ है। उसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया है। लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन सम मोर डिटेल। हम लोग इस टाइप ऑफ टिश्यू को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। द सेल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड
हाँ, जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लूजली स्पेस्ड रहते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में काफ़ी जगह रहती है। ओके, एक इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स या तो जेली लाइक होता है। जेली लाइक आपको पता है जेली लाइक क्या होता है? जैम की तरह। जो जैम होता है उसको जेली स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो वो जेली लाइक हो सकता है। किसान जैम अगर आपने खाया होगा। फ्लूइड पानी की तरह। डेंस मतलब गाढ़ा, गाढ़े पानी की तरह। और रिजिड एकदम ही कड़क। Alright, the nature of matrix differs in the coordination and the functions of the particular connective tissues. तो जो ब्लड का जो कनेक्टिव टिश्यू का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ का फंक्शन कर रहा है, कहाँ पर गाढ़ा चाहिए, कहाँ पे पतला चाहिए फ्लूइड का, और कहाँ पे जेली लाइक चाहिए। ओके, सो टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन a slide and observe the different cells present in under a microscope. तो एक बूंद अपने खून की लीजिए और देखिए क्या क्या डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट है। ब्लड हैज़ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ये जो फ्लूइड है ब्लड वो है प्लाज्मा। इन विच वाइट ब्लड सेल्स, in which red blood cells, that is RBCs, white blood cells, that is WBCs, and platelets are suspended. The plasma contains protein, salts, and hormone. Blood flows and transport gases, digest foods, hormones, and waste materials to different part of the body. Alright, कुछ नया बताया नहीं है उन्होंने, बस ये बताया है कि ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स से बिलोंग करता है। वो फ्लूइडिटी उसमें आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। आर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब वो लिक्विड होता है और उसके अंदर ये सब हवा में रहते हैं। सस्पेंडेड मैं आपको कैसे बताऊं? कोई एक उदाहरण देता हूं आपको सस्पेंडेड का। आपने कभी देखा है कि सस्पेंडेड में मतलब वो घुलता नहीं है, वो उसके अंदर ऊपर ऐसे दिखता है, लेयर के अंदर दिखता है या बीच के अंदर दिखता है, तो उसको सस्पेंडेड बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो घुलती नहीं है और बीच में दिखती है उसको सस्पेंडेड बोलते हैं। तो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन सॉल्ट, प्लाज्मा प्रोटीन सॉल्ट्स और हार्मोन कंटेन करता है। और ब्लड फ्लोस ट्रांसपोर्ट गैसेस, हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है गैसेस का, डाइजेस्टेड फूड का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Bone is another example of connective tissue. Alright. So अभी तक आपने ब्लड के बारे में पढ़ा था, अब आप देखेंगे बोन्स भी एक दूसरा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यूज का। वो कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर हमारी पूरी बॉडी का ढांचा बनाता है, मतलब फ्रेमवर्क बनाता है। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब वो मसल्स को भी एंकर करता है और सारे मेन जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसी के सपोर्ट पे खड़े हैं। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। What would be the advantage of these properties for bone functions? Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. तो जैसे वो कनेक्टिव टिश्यू इसमें ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स में था, ये हार्ड मैट्रिक्स में जिसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स दिए जाते हैं। तो कभी भी आप देखेंगे अगर आपका हाथ पांव टूटता है तो आपको कैल्शियम या फॉस्फोरस की दवाइयाँ और डॉक्टर ज़रूर देगा ताकि आप अपना बोन जल्दी से रिकवर कर लें। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissues called ligament. जो दो बोन हैं वो आपस में जुड़े होते हैं एक और कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है लिगामेंट। अब लिगामेंट क्या है? लिगामेंट आप ये समझ लीजिए सॉकेट की तरह रहते हैं। वो सॉकेट में एक बोन जाके उस सॉकेट में फिट होता है और उसी सॉकेट से दूसरा बोन निकलता है, तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, वो काफ़ी इलास्टिक रहता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, उसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ रहता है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। टेंडन्स कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये सारे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज चल रहे हैं, ब्लड, बोन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ठीक है, जब अगर आपसे पूछा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यूज तो आपको ये सारे अलग अलग पॉइंट्स में लिख के और एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करनी है।
ऑलराइट, आपका आज का असाइनमेंट भी यही है, आप सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में लिखेंगे और कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये सारी चीज़ मेंशन करेंगे, 4 या से 5 चीज़ें. ओके, so tendons connects to bones and are another types of connective tissue. Tendons are fibrous tissues with great strength but limited flexibility. अब another types of connective tissue is cartilage. Has widely spaced cells. The solid matrix is composed of proteins and sugar. Cartilage smoothen bone surface of at joints and is also present in nose, ear, trachea and larynx. Alright. We can fold the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. Think of how the two tissues are different. Alright. सो हमारे जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग बेंड कर सकते हैं अपने कानों के बोन्स, लेकिन हम लोग आर्म्स के नहीं कर सकते. वो कैसे डिफरेंस है? जो हमारे कानों में जो कार्टिलेज होता है वो काफ़ी सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, और ये जो बोन्स के अंदर होता है, आर्म्स के अंदर, वो हार्ड कार्टिलेज होता है. इसलिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो ईयर की है वो होती है, बट आर्म्स की वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. हम लोग आर्म्स को कैसे भी कुचर पुचर नहीं कर सकते, मतलब ऊपर नीचे कैसे भी बेंड नहीं कर सकते. ऑलराइट, फिर आते हैं हम लोग एरियोलर कनेक्टेड टिश्यूज इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड nerves and in the bone marrow. It fills the space inside the organ, supports internal organs and helps in repairs of the tissue. तो अब हमारे पास कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज. अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? ये मिलता है स्किन्स और मसल्स के बीच में, ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स इन द बोन मैरो. बोन मैरो के इर्द गिर्द जहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स रहते हैं इन द बोन मैरो. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. जो एक ऑर्गन होता है उसके अंदर की जो स्पेस होती है ये फिल करता है. क्या? एरियोला. सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज. वो इंटरनल ऑर्गन जो अंदर के अंदरूनी ऑर्गन होते हैं उनको सपोर्ट करता है और उनको रिपेयर करने के काम आता है. सो वेयर आर फैट stored in a body? Fat storing adipose tissues is found below the skin and between the internal organs. The cell of these tissues are filled with fat globules. Storage of fats lets it act as an insulator. Okay. Where are fats stored in a body? वो पूछ रहा है हमसे कि कहाँ पर हम लोग चर्बी इकट्ठा करते हैं अपने शरीर के अंदर. फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज़, मतलब जो फैट्स को स्टोर करने वाले जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो मिलते हैं हमें स्किन के अंदर, बिलो द स्किन और ऑर्गन के बीच में. स्किन और ऑर्गन के बीच में यही एडिपोज टिश्यूज़ मिलते हैं. द सेल ऑफ दिस टिश्यूज़ आर फिल्ड विद फैट ग्लोबुल्स. जो इनके जो सेल होते हैं वो भरे होते हैं फैट ग्लोबुल्स के अंदर. और स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब होता है कि ना वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है, नहीं, द स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स एक्ट एज एन इंसुलेटर. इंसुलेटर का मतलब होता है कि वो काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाता है और या कोई भी एनर्जी पास कर पाता है. ऑलराइट क्लास, इसी के साथ साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़. आप लोगों से अभी तक नोट्स बनाने के लिए कहा गया है, जितने भी हैं अभी तक नोट्स बनाएं और कनेक्टिव टिश्यूज़ तक आप पूरे नोट्स लिखेंगे. ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यूज़ तक आप पूरे नोट्स लिखेंगे और आपको आज एक सवाल का जवाब देना है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड व्हाट आर देयर रोल्स. ये क्वेश्चन है, आपको हर एक चीज़ मेंशन करनी है इसी क्वेश्चन में. इसी के साथ साथ आज का टॉपिक खत्म होता है. थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस एंड लवली डे अहेड.